महादेव कहता है अगर भक्त सच्चा हो तो उसके पास आराध्य को पाने के अतिरिक्त सोचने का समय ही कहाँ होता है कि उसके आराध्य से महत्वपूर्ण भी कोई चीज़ है या नहीं है। वो अपना ध्यान प्रतिफल आराध्य पर स्थिर रखता है। जब ऐसा होता है तो ना तुलना होती, ना प्रतिस्पर्धा, ना ईर्ष्या, फिर उसको आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। तो बंधुओं, महादेव कहता है कि भक्त सच्चा हो। भक्त सच्चा यानी लोग उसको जलाए, मारे, काटे, पीटे, और अगर वो भक्त नहीं बनना चाहता है तो उसके आजू बाजू में ऐसा वातावरण बना दो या उसके परिवार को साले को जला डालो, वो झक मार करके आएगा। आनंद मठ उपन्यास जैसा। तो भक्त सच्चा वही है, उसके पास भगवान को मानने के लिए, आराध्य तक भगवान को मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता साले के पास। वो सोच भी नहीं सकता, उसके पास समय ही नहीं रहता ना। रात दिन बैल के जैसे झुका रहता है, हे भगवान, हाय भगवान, ओ घर में आती तो बीबी भी वही, आरती उतारूँ क्या, पूजा कर लूँ क्या, ये कर लूँ क्या। तो ना पति के पास समय होता है ना पत्नी के पास। तो दोनों के दोनों भाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि उस आराध्य से पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, हगना मुतना, सेक्स है, और सेक्स के बाद में अगर है तो बच्चों का भविष्य बनाना है, उनको जज बनाना है, कलेक्टर बनाना है, IPS बनाना है, कम से कम ईमानदारी वाले नहीं तो साले पैसे कमाने वाले ही बनाना है। इतना सोचने का इंसानों के पास समय ही नहीं है। फिर वो कहाँ से अपना ध्यान, अपना प्रतिफल, अपना ध्यान, बुद्धि, दिमाग अलग जगह लगाएगा। वो तो उसका दिमाग तो उसी में घुसा रहेगा। बीबी को पति का डंडा दिखता है और पति को बीबी की छेद दिखता है, बस हो गया। सवेरे दोनों उठे, पूरे परिवार के साथ में उठे तो वही ठाई ठाई फीस चल। तो किसी से तुलना करने की कि सच में भगवान है कि नहीं है, कि वो पत्थर कोई क्यों पूज रहे, क्या पूज रहे, किसी को घंटा पड़ी है। स्त्री को पुरुष का डंडा चाहिए और पुरुष को स्त्री का छेद चाहिए, लाल गेंदा चाहिए, लाल चोला चाहिए, लाल चूंजी चाहिए। खुश है, मस्त है जीवन में, ना किसी से सवाल करने की ज़रूरत है, ना प्रतिस्पर्धा, ना कंपटीशन, ना किसी की। ये जो बात है उनके जहन में उठती है, इसलिए वो सामान्य पुरुष राम बन करके जीता है। सामान्य पुरुष राम बन करके जीता है। उसके अंदर में रावण जागृति नहीं होता, क्योंकि उसका दिमाग कचरे में चला जाता है। उसको ईर्ष्या नहीं होती कि साला मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ, उसको ये जलन ही नहीं होती, उसके दिमाग में सवाल ही नहीं उठता, प्रतिस्पर्धा ही नहीं होती, वो सोचना ही नहीं चाहता। इसलिए तो उसको आनंद ही आनंद आता है। स्त्री पुरुष दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ पेलम पेल कर रहे हैं। पुरुष को स्त्री के गोले चाहिए पिचक पिचक करने के लिए, और नीचे का छेद चाहिए डंडा डालने के लिए। तो सारे भूल गए। तो कहाँ से उनको, तो बोले इसलिए तो आनंद ही आनंद लगता है। और सारी दुनिया देखती है, अरे भगवान, हाय भगवान, हे भगवान, भगवान का इतना लंबा खचाखच वो डाल रहा है, चल रहा है दुनिया। पुरुष भी वही कर रहा है। तो बंधुओं, राम इज अ कैरेक्टर ओनली। हाँ, अच्छा इंसान वो है जो पूजा पाठ करता है, भगवान के नाम पर लोगों की हत्या करता है, मर्डर करता है, कुछ भी करता है। राम इज ओनली कैरेक्टर। रावण एक सामान्य इंसान, गरीब इंसान, भिखारी इंसान। जब साला उसको कुछ नहीं मिलता तो वो बोलता भोक में जान देना, भगवान तेरी माँ की चूत में है क्या। साला मैं मेहनत करूँगा, सीमेंट की बोरी उठाऊंगा, तभी मेरे को पैसा आएगा, तब मैं खाना खाऊंगा। इसलिए उसको घमंडी बोला जाता है रावण को। सामान्य इंसान को ठगने के लिए रावण बोला गया। लोगों का दिमाग इसी में भटकता रहे कि राम कौन है, रावण कौन है, साला तुम लोग सोचते रहो। और इसलिए महादेव कहता है कि अगर भक्त सच्चा हो तो उसके पास आराध्य को यानी भगवान को पाने के अलावा कुछ रास्ता बचता ही नहीं है। समय ही नहीं रहता साले के पास, तो सोचेगा कहाँ से। और उसको ये भी पता नहीं चलता कि भगवान को मानने के अलावा ज़िंदगी में और भी कोई काम है। इसलिए तो वो पति का छेद देखता है, पति का डंडा देखती है औरत, हाथ भर टोटिया, और पुरुष उसका छेद देखता है, यह टकाटक वाला डाल साले का। सो गए, सवेरे उठ गए, फिर भी तो अपना ध्यान केवल भगवान को मानना ही इसी बात पर लगा रहता है। जब ऐसा होता
तो ना तुलना होती ना प्रतिस्पर्धा होती। अगर पुरुष जरा सा भी समझने लगता तो उसका दिमाग हिलने लगता कि साला यार मैं रात दिन तो पूजा पाठ कर रहा हूँ लेकिन कुछ मिलता ही नहीं, मैं आज यूट्यूब पे बड़बड़ कर रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ, बहनचोद मेरे को पैसा ही नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि चलो आज नहीं तो कल मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो कौन सा फर्क पड़ता है, बड़बड़ तो कर रहा हूँ बहनचोद। अब सारी दुनिया कर रही है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, मिले ना मिले रहेगा कई ज़माने में सेव, कोई सुने तो ठीक है, नहीं तो बॉक में जाने दो। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं पता मेरे को हो रहा है कि कुछ पैसा वैसा तो मिल रहा है नहीं, तो मैं व्यर्थ में बोल के रख रहा हूँ कि चलो आज नहीं तो साला 50 साल बाद और नहीं मिलेगा पैसा, तो साला मरने के बाद तो कम से कम लोग गालियाँ देकर याद करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार जब हम किसी चीज़ को काम करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर काम करते हैं और वो प्रतिस्पर्धा कुछ समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं तो एक सामान्य इंसान के दिलो दिमाग में सवाल उठता है। लेकिन वो सवाल ही अगर ना उठे, इंसान प्रतिस्पर्धा ही ना करे, इंसान समझे ही नहीं, तो वो कहाँ से पता चलेगा? तब तो इंसान अंधा होकर के मानेगा। तो वही तो आनंद की अनुभूति होती है, ना सोचना है, ना दिमाग लगाना है, ना कुछ करना है, खाओ पियो छेद और डंडे के लिए और बस सो जाओ। तो बंधु ये महादेव कहता है।